नमस्कार साथियों, आज हम आगे वाली यूनिट देखेंगे धातु और अधातु। धातु और अधातु क्या होते हैं? तत्व होता है, उनका क्या है प्रकृति, यानी उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। धातु अधातु, और जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या होता है? उपधातु को। हमें 10वीं क्लास में ओनली फॉर धातु और अधातु को क्या करना, अध्ययन करना। इसमें क्या होता है, पदार्थ होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे धातु अधातु, आपने देखा कई प्रकार पदार्थ क्या होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। धातु अधातु क्या है कि हमारे प्रकृति में क्या लगभग 118 तत्वों की क्या की गई, खोज की गई, जिसको क्या कहें अलग अलग भागों में बांटा गया, धातु अधातु और उपधातु। इनके क्या रासायनिक गुणों के आधार पर इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, भौतिक और रासायनिक गुण। यानी सभी धातुओं के क्या हो गए, यानी सभी धातुओं या तत्वों के क्या हो गए, भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस प्रकार क्या होता है, धातु क्या होती है, धातुओं के क्या होती है, धातुओं यानी विशेष तौर से क्या होती है, कठोर होती है, और इनकी सतह क्या होती है, चमकीली होती है। यानी जो होगा ना धातुओं के गुण होगा ना, वो विपरीत किसमें पाए जाएंगे, अधातुओं में पाए जाएंगे। तब के कहीं तत्वों की वैज्ञानिकों ने खोज की तो उसमें क्या कई सारे क्या अपवाद भी मिले हैं। जो क्या यानी इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, धातुओं की होती है, परंतु उनके कुछ गुण क्या होते हैं, अधातुओं के पाए जाते हैं। देखो हमने धातु और अधातु हमारे क्या प्रकृति में बहुत ही क्या करते हैं, काम आती है। जैसे कि हमारे इन क्लासरूम में जो टेबल लगी हुई होती है वो किससे बनी होती है, धातु की बनी हुई है। और क्लासरूम का जो लकड़ी का दरवाजा बना हुआ वो किसका है, अधातु का क्या है, उदाहरण है। इस प्रकार आपने देखा कोयला, कोयला भी क्या है, अधातु है। अनेकों प्रकार की जो हमें घरेलू चीजें जो खासतौर से क्या होती हैं, धातु होती है, वो क्या होती है जो काम में ली जाती है। जैसे खाना खाने का बर्तन, घर में लोहे की कुर्सी, ये क्या होता है, सभी धातु हैं जो दैनिक जीवन में क्या आती है, बहुत ही काम आती है। अब क्या करेंगे, धातु और अधातु में क्या, यानी इनके धातु और अधातु के क्या लक्षण होते हैं, यानी ये धातु, यानी ये धातु के क्या लक्षण होते हैं, धातु के क्या लक्षण होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, धात्विक चमक। ये क्या एक प्रकार का क्या गुण होता है। ये क्या होता है, धात्विक चमक क्या होती है, हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, धातु में ही पाई जाती है। यदि आप किसी भी या धातु को देखोगे तो वो क्या होगी, इनकी सतह क्या होगी, चमकीली होगी। यदि उसको आप किसी भाग को काटोगे तो भी उसकी सतह क्या रहेगी, चमकीली रहेगी। जैसे आपके घर में क्या होता है कि लोहे की कुर्सी होती है, वो क्या होती है, यानी सूरज के प्रकाश के संपर्क में आकर वो क्या होती है, चमकती है। यानी सामान्य तौर पे यानी धातु क्या होती है, चमकीली होती है, और अधातु क्या होती है, चमकीली नहीं होती है। धातु हमेशा चमकीली नहीं होती। आप घर में देखना, आप देख सकते हो कि आपके घर में क्या एक तो लकड़ी की कुर्सी है और एक क्या लोहे की कुर्सी है। लोहे की कुर्सी क्या करेगी, चमकेगी, और लकड़ी की कुर्सी हमेशा क्या है, चमकीली नहीं होती है। यानी इसमें आप देख सकते हो कि क्या, यानी अधातु चमकीली नहीं होती है। आगे देखो, आघात वर्धनीयता या तन्यता। आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी भी धातु या अधातु को क्या करेंगे, हम पीटेंगे तो क्या करें, एक पतली चादर के रूप में परिवर्तन करेंगे तो वो क्या होता है, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय मतलब, आघात का मतलब ही क्या होता है, पीटना होता है। यानी किसी भी धातु को आप पीटोगे तो वो क्या होगी, पतली चादर के रूप में बन जाएगी, और वो क्या होगी, यानी पतली चादर के रूप में बन जाएगी। तन्यता का मतलब क्या होता है, यानी किसी लंबे तार के रूप में खींचना। आप क्या कर सकते हो कि तन्यता व आघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीटना, तन्यता का मतलब लंबे तार के रूप में खींचना। क्या धातुएं आघात वर्धनीय और तन्यता दर्शाते सकते हैं? हाँ, धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है। तो आप तन्यता का गुण दर्शाती है। ये धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीयता और तन्यता गुण दर्शाती है। ये इसको क्या पतली चादर के रूप में, यानी पतली चादर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और तन्यता का मतलब होता है यानी पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। इस प्रकार क्या होता है, ये धातु का क्या होता है, एक प्रकार क्या होता है, गुण होता है ना। आपने कई बार देखा होगा कि आपने लोहे का टुकड़ा होता है, लोहे का टुकड़ा होता है, उसको क्या पतले चादर के रूप में क्या करता है, परिवर्तन। यानी आप घर में जो टीन शेड लगाते हैं ना, वो क्या करता है, एक लोहे का क्या होता है, यानी टुकड़ा होता है, उसको क्या करता है, यानी पीट कर आघात करते हैं, यानी उसको गर्म करके उसको पीट कर क्या करता है, यानी एक पतली चादर के रूप में यानी टीन शेड तैयार किया जाता है। और तन्यता क्या होता है, यदि आपने क्या होता है, आपने देखे होंगे लोहे के तार देखे होंगे, लोहे के चांदी के वो जो भी तार होते हैं वो क्या करते हैं,
यानी वो क्या ठोस पदार्थ होता है ना, उसको क्या किया जाता है, यानी उसको विशेष यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। लोहे का टुकड़ा लिया तो उसको आप क्या करते हैं, पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। ये आघात वर्धनीयता या तन्यता का गुण आघातों में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ये गुण इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, नरम होती है और उसको क्या पतले साधन के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। यानी यदि आप आधातु को क्या करोगे, यानी पीटोगे तो क्या करेंगे, छोटे छोटे जो भी तत्व है ना वो तत्व क्या जाएंगे, बिखर जाएंगे, यानी वो क्या करते हैं आपस में चिपके नहीं रहेंगे। इसमें धातु में क्या होता है, वो चिपके रहते हैं और वो क्या करते हैं, यानी उसको किसी भी प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। आगे कठोरता, ये क्या होता है कि धातु क्या सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है, सामान्यतः कठोर होती है। और ये क्या होती है, आधातु क्या होती है, सामान्यतः क्या होती है, नरम होती है। तो आपने बताया कि यानी इनके क्या होता है, धातु होते हैं उनके क्या यानी तत्व होता है, धातु के जो सामान्य तत्व होता है वो क्या होता है, वो होती यानी बहुत ही यानी स्ट्रॉन्ग या बंध द्वारा क्या बंधे रहते हैं, जिनके अंदर वो अणु होता है ना छोटे छोटे, जैसे अणुओं किससे मिलकर क्या बनते हैं, तत्व तत्व से मिलकर क्या बनते हैं, पदार्थ। इस प्रकार क्या होता है, अणु होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंध द्वारा क्या बंधे रहते हैं, वो आसानी से अपना बंध यानी बॉन्डिंग या सिस्टम नहीं तोड़ते हैं, इसलिए ये क्या होता है, सामान्यतः कठोर होता है, ये क्या होता है, नरम होता है। देखो एक आघात वर्धनीय तो वर्धनीयता में क्या होता है, कुछ क्या होता है, इसमें दो क्या है, वैसे ध्यान रखना, दो अपवाद है, एक तो कौन सा, सोडियम, और एक कौन सा होता है, बिस्मित होता है। ये क्या होता है, ये सामान्यतः क्या होता है, होती तो धातु है परंतु ये आघात वर्धनीयता का और तन्यता का गुण नहीं दर्शाता है, क्योंकि सोडियम का टुकड़ा होता है ना वो क्या होता है, सामान्य रूप से क्या होता है, यानी उसके अणु होते हैं ना वो क्या, यदि आप उसको पीटोगे तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूट जाएगा, उसके अणु चिपके हुए नहीं रहते हैं। इसी भी प्रकार किसमें होता है, बिस्मित होता है। और कठोरता सामान्यतः यानी धातु तो सामान्यतः कठोर होती है और आधातु क्या होती है, यानी ये क्या होती है, नरम होती है। भौतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है, हमारे वातावरण में भौतिक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है। एक होती है ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था। गैस अवस्था हमारे जो आसपास की हवाएं चलती है वो क्या होती है, गैस अवस्था होती है। द्रव अवस्था समस्त तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पानी, लिक्विड वगैरह जो भी होता है वो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में हमारे आसपास अनेक प्रकार के ठोस अवस्था जैसे टेबल, कुर्सी, हमारे यानी घर के गेट लगे हुए वो सारे क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, धातु सामान्यतः क्या होता है, ठोस होती है। ये सामान्यतः क्या होती है, ठोस होती है। ये क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। यानी क्या होता है, आधातु होते हैं ना, ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ये भौतिक यानी ये धातु होते हैं उसकी भौतिक अवस्था किस प्रकार होती है, ठोस होती है। धातु की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। यदि ठोस को हम किसी भी प्रकार का, यदि आप किसी को रासायनिक क्रिया द्वारा उसको परिवर्तन करना चाहेंगे तो सीधी किसमें परिवर्तन होगी, गैस में परिवर्तन होगी। यानी इसकी कुछ प्रक्रिया यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसको किसमें, गैसीय अवस्था में भी क्या परिवर्तन कर सकते हैं। सामान्यतः गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि हर कोई धातु क्या होती है गैसीय अवस्था में परिवर्तन होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब देखो ये क्या होती है, ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। आधातु क्या होती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। और ध्वनिक या सोनोरस, क्या धातु क्या, आप क्या करते हैं, कोई भी धातु जैसे क्या होता है, आप क्लास में बैठे और बाहर क्या है, घंटी लगी हुई है, घंटी को बजाएंगे तो टन टन की क्या है कि आवाज करेगी। घंटी किससे बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई। लोहे क्या होता है, धातु होता है। यानी ये क्या होता है, ये विशेष प्रकार क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। ये क्या है, ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल की घंटी, ये क्या आती है, धातुओं में आती है, यानी विशेष प्रकार क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये नहीं करते हैं। यानी अधातु क्या करते हैं, यह धातु जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, यदि कोयला है, कोयले को आप किसी माध्यम के द्वारा बजाओगे तो वो क्या करेगा, यानी टूटेगा ही, परंतु वो क्या करेगा, विशेष प्रकार की कोई भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ये सामान्यतः क्या होता है, नरम होती है, इसलिए ये आवाज नहीं करती है। ये सामान्यतः क्या होता है, धातु कठोर होती है, देखिए विशेष प्रकार क्या करती है, यानी विशेष प्रकार की क्या करती है, एक प्रकार क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न
करती हैं। देखो आगे, आगे घनत्व है या डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, यानी धातुओं की क्या होती है, उच्च होती है, उच्च घनत्व होता है, यानी इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व उच्च किस प्रकार होता है कि इसके होता धातु होती है ना, धातु के जो भी आणविक यानी अंदर क्या होता है, अणु होते हैं, वो आणविक यानी विशेष बंध द्वारा क्या होता है, स्ट्रांग बंधे हुए रहते हैं। तो वो किसकी, वो बंधे हुए रहेंगे तो आपको पता है कि ये स्ट्रांग यानी बहुत ही प्रबल बंध द्वारा बंधे हुए रहेंगे, तो क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। इनके मध्य किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता, यानी अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं होता है, नहीं रह सकता है, नहीं होता है। तो ये इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। यानी ये क्या होता है, यानी विशेष यानी क्रिस्टल, जैसे आपने संरचना देखी होगी, जैसे आपने सोना देखा होगा, सोना क्या होगा, विशेष प्रकार के यानी वो क्या होगा, बंधा हुआ रहता है, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता। यानी धातुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसका घनत्व धातु क्या होता है, निम्न यानी निम्न घनत्व होता है। अधातुओं का क्या होता है, घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। यानी ये उच्च घनत्व क्या होता है, इसमें धातुओं के अंदर क्या होता है, घनत्व उच्च होता है, और अधातु घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। अब देखो आगे चालकता, धातु क्या होता है, धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी सुचालक किस प्रकार होगी, क्या इसमें क्या होगा, आप यदि किसी भी धातु का तार लेकर उसके एक सिरे से आप क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, उष्मा या उसके अंदर विद्युत का क्या करोगे, चालन करोगे, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच सकती है। विद्युत के क्या होता है, सुचालक होते हैं। आपने देखा घरेलू लाइट फिटिंग, यानी घरेलू जो तार लगे हुए होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, विशेष पर यानी तार होते हैं, वो क्या होता है, ठोस अवस्था में होते हैं, यानी पतले तार के रूप में होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या करता है, बिजली का पहुंचाते हैं। यानी बिजली आप क्या करते हैं, घर में एक कनेक्शन होता है, एक जैसे वो लगा हुआ होता है, वो सारे घर में क्या करते हैं, यानी वायर के माध्यम से क्या करते हैं, बिजली यानी सुचारू रूप से चालन करते हैं। यानी उसमें क्या होता है, यानी विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। ये क्या होता है, तार बने होते हैं, सामान्य किसके बने हुए होते हैं, जैसे लोहे के, एल्यूमिनियम के या कॉपर के बने हुए होते हैं। सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी के तार। चांदी के तार उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक यानी शुद्ध रूप से सुचालक होते हैं। यानी उसमें किसी भी प्रकार की क्या होता है, विद्युत के आवेशों का किसी भी प्रकार नष्ट नहीं होते हैं। यानी किसी भी प्रकार की जो से आपने जितने वोल्टेज का, यानी यदि चांदी के तार में जितने वोल्टेज का आप यानी उसमें विद्युत प्रवेश कराओगे, उतने ही आगे चला जाएगा। किसी भी प्रकार की विद्युत की क्या होती है, हानि नहीं होती। अन्य तारों में क्या होता है, विद्युत की क्या होती है, थोड़ी थोड़ी क्या हानि होती है। जैसे आप क्या करते हैं, आप यानी घर के अंदर जो यानी लाइट आती है, वो क्या काफी दूर से आती है, तो वो क्या आती है, हमारे घर के आएगी, वो क्या कह रहे हैं, कमजोर है। किस कारण आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बीच में जो वायर लगे हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत को क्या करते हैं, यानी नष्ट करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा क्या यानी खपत करते हैं। लेकिन ये चांदी के तार क्यों नहीं उपयोग लिया जाता है, क्योंकि ये महंगे होते हैं, इसलिए इसका उपयोग सामान्यतः नहीं लिया जाता है। आगे देखो, यानी अधातुओं की विद्युत की क्या होगी, कुचालक होगी। इसमें किसी भी प्रकार का विद्युत का चालन नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि आपने जैसे लकड़ी देखी, लकड़ी में आप यानी किसी भी प्रकार का यदि आप विद्युत का चालन करोगे, वो विद्युत का चालन नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं कभी कभी क्या होता है, यदि कोई करंट की चपेट में आ जाता है, तो उसको क्या सूखी लकड़ी से मारते हैं, उससे क्या हो जाता है, यानी उससे करंट नहीं आता है, यानी उसके अंदर क्या विद्युत का चालन नहीं होता है। इस प्रकार क्या होता है कि धातु और अधातु क्या भौतिक गुणों की क्या होती है, समाप्ति होती है। इस प्रकार का क्या होता है, अलग अंतर होता है। तो आपने यानी धातु और अधातु के भौतिक गुण तो पढ़ लेते हैं। अब क्या करें, धातु और धातु क्या करें, हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। यानी धातु और अधातु में रासायनिक गुण किस प्रकार के अलग होते हैं। धातु क्या होते हैं, विद्युत क्या होते हैं, धनी होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करते हैं, दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि धातुओं के संयोजी कोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजी कोष। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या करते हैं कि अलग अलग यानी अलग अलग जैसे अलग अलग बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। यानी पहले बॉक्स में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 6 होते हैं, फिर बाद में उसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। यानी इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। सॉरी, यानी पहले बॉक्स में कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं, फिर बाद में कितने होते हैं, 16 होते हैं। इस प्रकार 16 से बाद में कितने होते हैं, 28 होते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्य कोश में जो यानी संयोजी कोश, बाह्य कोश क्या होता है, संयोजी कोश होता है। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
यानी संयोजी कोष या बाह्य कोष में इसके अंदर धातुओं के अंदर कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी बाह्य कोष में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसानी से ये क्या करते हैं यानी मुक्त कर देते हैं और ये क्या कर देते हैं यानी जैसे कि आपने देखा होगा क्या होगा कि एक क्या होगा, जैसे एक मैंने कोई टुकड़ा लिया लोहे का टुकड़ा लिया तो उसमें क्या होता है, इसका निश्चित क्या कहता है भार है, निश्चित भार है तो उसमें क्या होता है छोटा सा एक क्या होता है यानी उसके अंदर क्या होता है एक छोटा सा टुकड़ा क्या होता है एक्स्ट्रा होता है तो उसको यानी उसको क्या करता है हटा देते हैं। यदि छोटे को टुकड़ों तंतु को हटा देंगे तो वो क्या होगा एक स्ट्रॉन्ग रूप ले लेगा और एक निश्चित आकृति रह जाएगी। इसी भी प्रकार इस संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर देते हैं आसानी से यानी हट जाते हैं और वो क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग पदार्थ का एक निर्माण करते हैं। जैसे एक सोडियम का उदाहरण दिया गया, सोडियम क्या करता है कि ये क्या होता है, सोडियम के ऊपर क्या होता है एक संयोजी कोष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं। किस प्रकार होता है, सोडियम कितने नंबर पर आता है यानी 11 नंबर पर आता है, सोडियम के नंबर पर आता है 11 नंबर पर। तो इसमें सबसे पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो भरेंगे और दूसरे कोष में हम कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं और 8 और 9 10 और पीछे कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बना। ये संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सोडियम के, एक हो गया। तो ये क्या करता है ये इसको अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग कर देगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे त्याग कर देंगे। और ये किस प्रकार है यानी संयोजी यानी संयोजी कोष के जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देगा त्याग कर देगा और वो क्या करेगा यानी स्ट्रॉन्ग रूप यानी अपना क्या करेगा अस्तित्व बनाए रखेगा। यदि ये बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या किसी न किसी प्रकार की समस्या पैदा कर देगा। किस प्रकार समस्या पैदा करेगा, यदि बाह्य कोष में ये इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अपनी क्या करेगा संयोजन को पूरी करने के लिए अन्य पदार्थ से क्या करेगा यानी ग्रहण करेगा, यदि उसके साथ क्रिया कर लेगा या किसी प्रकार की क्या कर लेगा रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा और वो क्या कर देगा यानी अधातु यानी उसको क्या करेगा रासायनिक गुणों में क्या करेगा परिवर्तन कर देगा, यानी उसकी यानी विशेष स्थिति बनी नहीं रहती है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं यानी संयोजी कोष में बाह्य कोष में क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करते हैं जो ये है ना यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये क्या करते हैं ये विशेष प्रकार धनायन उत्कृष्ट गैस का क्या करते हैं विन्यास प्राप्त करते हैं। यानी अपना निश्चित स्थान यानी उत्कृष्ट गैस होती है ना वो क्या होती है सामान्य उत्कृष्ट गैस होती है उसका यानी उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है फिक्स होता है। उसके अंदर क्या होता है किसी भी प्रकार का संयोजी कोष में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उसकी संयोजकता होती है वो क्या होती है एकदम पूर्ण होती है, एकदम पूर्ण रूप से वो क्या होती है व्यवस्थित होती है। आगे तो अधातु क्या होता है विद्युत है ऋणी होते हैं। ये इससे क्या होता है इसके संयोजी कोष में होता है ना संयोजी कोष में क्या होता है संयोजी कोष में होता है 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं संयोजी कोष में होते हैं। ये किस प्रकार होता है, ये क्या होता है क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन की विन्यास किस प्रकार होता है 2 8 यानी किस प्रकार 16 इस प्रकार क्या करते हैं व्यवस्थित है अलग अलग व्यवस्थित करते हैं। तो इसके क्या है यानी संयोजी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हैं कि जैसे 6 है तो 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। या तो वो 6 का क्या करेगा त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है सामान्य 8 इलेक्ट्रॉन यदि इसको पूरे करने हैं तो वो क्या करेगा यदि कम मात्रा में यदि या तो कम मात्रा में उसको त्यागना पड़े या कम मात्रा में ग्रहण करना पड़े वही हमेशा पद्धति काम लेनी। तो इसको 8 करने के लिए क्या यदि उसको 0 करना है तो ये क्या करेगा 6 का क्या करेगा यदि 8 बनाने के लिए 2 का क्या करेगा ग्रहण करेगा। तो सबसे निकट संख्या कौन सी आ रही है 2 आ रही है तो आप क्या कहोगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रही होते हैं। ये क्या होते हैं विद्युत के ऋणी होते हैं, ये किसी भी यानी अन्य यानी अधातु से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। यदि 7 है तो वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये इस प्रकार में लिखना ये 5 हो गए इसके अंदर 6 होगा और 7 होगा 8 से क्या होगा पूर्ण संयोजी हो जाता है। तो ये क्या करेगा यानी 3 को क्या करेगा ग्रहण करेगा, ये किसको 2 को ग्रहण करेगा, ये 1 को ग्रहण करेगा। और धातु क्या कर रही थी 1 2 और 3 को क्या करी त्याग कर रही थी, ये क्या करेगी ग्रहण करी यानी विद्युत ऋणी होते हैं। जैसे मैंने क्लोरीन का उदाहरण लिया, क्लोरीन का उदाहरण लिया तो आपने किस प्रकार क्लोरीन कितने नंबर पर आता 17 नंबर पर आता 17 नंबर पर आता तो सबसे पहले कोष में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में कितने हो गए 8 हो गए और तीसरे को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिसमें क्या आता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तीसरा कोशिका क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को भरेगा तो कितने, यानी उसमें भी क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें क्या होता है, पहला कक्ष होगा उसमें क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में क्या भरेंगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरे कोष में किस प्रकार भरेंगे 2 8 8 इस प्रकार भरेंगे, चौथे कोष में किस प्रकार भरेंगे 2 8 8 16 भरेंगे, फिर बाद चौथे कोष में किस प्रकार भरेंगे 2 8 8 16 16 इस प्रकार आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास को क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें क्या पहले कोष में तो हो गए 2, दूसरे कोष में 8, दूसरे कोष में क्या गुणते हैं, तीसरे कोष में कितने चाहिए वापस 8 चाहिए, इसमें कितने 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो ग्रहण करके अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। जैसे इसने बनाया तो एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या गया यानी ग्रहण किया इसने। इस प्रकार ये क्या होता है धातु और अधातु में क्या होता है रासायनिक अलग अलग यानी अलग अलग क्या होते हैं पार्ट होते हैं। अब इसको क्या करेंगे अलग अलग यानी धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं की ऑक्सीजन क्या है साथ अभिक्रिया। क्या होता है सामान्य जो भी धातु हमारे क्या होता है वातावरण में पड़ी रहती है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार का यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं या किस प्रकार की वो अपनी प्रकृति चेंज करते हैं, किस प्रकार का उसके ऊपर क्या हो जाता है विशेष आवरण या विशेष पट्टी का निर्माण होता है। अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड बनाती है तो ऑक्साइड क्या होता है जिसमें क्या होता है OH यानी जो जलीय विलयन में क्या करके मिलकर क्या होता है OH आयन का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, वो क्या करते हैं यानी इस प्रकार क्या होता है ऑक्साइड होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या करेगी सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती क्या बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड करेगी। अब रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है अभिकारक कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी विशेष उत्प्रेरक की स्थिति में वे क्या करते हैं एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है उत्पाद होता है, उत्पाद ये क्या होता है अभिप्रेरक होता है यानी किसी विशेष स्थिति में, और ये क्या होता है अभिकारक होता है यानी अभिकारक किसी विशेष उत्प्रेरक की द्वारा क्या ये अभिप्रेरक नहीं होता उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक के रूप में यानी उत्पाद का निर्माण करता है। अभिकारक क्या होता है विशेष उत्प्रेरक की स्थिति में क्या करते हैं उत्पाद का निर्माण करते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं क्षारकीय होते हैं यानी ये ऑक्साइड बने जो धातु है ना वो क्या करते हैं ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड यानी ऑक्साइड बने इनकी प्रकृति किस प्रकार होती है सारी प्रकृति होती है। सारी प्रकृति होती है ये क्या करते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके जलीय विलयन में क्या करते हैं OH आयन देते हैं। जैसे कि अम्ल और क्षार में अंतर किस प्रकार होता है, अम्ल क्या होते हैं कि जो जलीय विलयन में मिलकर क्या करते हैं यानी H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं अम्ल होते हैं। जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं क्षार होते हैं। तो ये क्या करेगा यानी जो ऑक्साइड बने ना धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बने वो क्या करेंगे अभिक्रिया करके पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे क्षार बनाएंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे यानी ये क्या बनाएंगे सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड क्या होता है यानी ये सोडियम ऑक्साइड एक प्रकार का क्या होता है क्षार होता है। अब देखो आगे ये सोडियम ऑक्साइड बना तो ये क्या होता है ये सोडियम ऑक्साइड उत्पाद बना ये क्या करता है जल के साथ जो भी ऑक्साइड प्राप्त हो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बने यानी कुछ प्रकार ये क्या करते हैं उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या होता है कुछ क्या होता है कुछ ऑक्साइड किस प्रकार होते हैं जैसे एल्यूमिनियम A2O3 और एक क्या होता है एक प्रकार का क्या होता है एक जिंक ऑक्साइड होता है एक टिन ऑक्साइड होता है। एक तो ZnO और एक प्रकार क्या होता है जिंक ऑक्साइड। ये क्या करते हैं जिंक ऑक्साइड होता है ये क्या करते हैं यानी ये दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं उभयधर्मी होते हैं। ये क्या करते हैं यानी अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं। जैसे Al2O3 की अभिक्रिया किससे कराओगे O3 की अभिक्रिया कराओगे आप HCl से HCl से कराओगे तो आप किस प्रकार होगा कि इसके अंदर उत्पाद का निर्माण क्या होगा 2AlCl3। तो इसमें क्लोरीन की मात्रा होगी 3 और 2 6 6CHCl। इस प्रकार क्या होगा ये एक प्रकार क्या बन गया और इसमें किसका त्याग होगा यानी जल की मात्रा क्या हो जाएगी बाहर
निकल जाएगी। ये क्या होता है विशेष प्रकार के, जो क्या होता है अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। HCl क्या होता है अम्ल होता है। और जैसे आप देखो Al2O3 ये क्या करेंगे, यानी जैसे कोई मान लो कोई क्षार है, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे किस प्रकार का, ये क्या करेगा क्षार अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करेगा अभिक्रिया करेगा NaAlO2 प्लस H2O, यानी ये दोनों प्रकार की क्या करते हैं अभिक्रियाएं करता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, यानी कुछ ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्या करते हैं अभिक्रियाएं करते हैं, और जो क्या करते हैं यानी एकल उत्पाद का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। और जल की मात्रा क्या करते हैं ये, यानी प्रकृति में जल को क्या करते हैं विशेष प्रकार के मुक्त कर देते हैं। देखो आगे हमें धातु रासायनिक गुण, धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु के अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। धातु सामान्यतः अम्ल तनु H2HCl तनु H2SO4 में घुलकर क्या करते हैं H2 गैस का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। Mg ये देखो मैग्नीशियम और जिंक ये क्या करते हैं यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखो Mg मैग्नीशियम है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है H2 गैस को क्या कर देता है मुक्त कर देता है। ये वातावरण में H2 गैस होती है और ये क्या हो जाती है मुक्त हो जाती है। आगे देखो जिंक क्या आता है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिंक सल्फेट का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं H2 गैस को क्या कर देते हैं मुक्त कर देते हैं। अब आगे देखो धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु क्या करते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो किस प्रकार होता है देखो सोडियम क्या होता है यानी जल के साथ, सोडियम जल के साथ यानी ये क्या होता है ये दोनों अभिक्रिया होती है, सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया होती है, ये क्या आते हैं ठंडे जल के साथ होती है। यानी इसका पानी यानी ये जल के साथ अभिक्रिया ठंडे जल के साथ अभिक्रिया होती है। सोडियम क्या होता है कि इसको यानी जल के अंदर घुलकर क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं निर्माण करते हैं और गैस H2 गैस को क्या करते हैं वातावरण में मुक्त कर देते हैं। और पोटेशियम भी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और वो क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं मुक्त करते हैं। एल्यूमिनियम या फेरिक होता है ये क्या करते हैं गर्म जल के साथ या भाप यानी जिससे जल से वो जो भाप प्राप्त होती है उससे क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या करते हैं निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन यानी जल के अणुओं को क्या करते हैं त्याग करते हैं। ये अभिक्रिया क्या होती है यानी दो चरणों में पूरी होती है। यानी फिर बाद में वापस ये जल जो भी जल की मात्रा होती है उसको क्या करता है वापस मुक्त अवस्था में क्या करता है वातावरण में मुक्त करता है। इस प्रकार के आगे धातु की आम क्षारकों के साथ अभिक्रिया, आम क्षारक किस प्रकार होते हैं कि पर्पल क्षारक होते हैं उसको बोलते हैं आम क्षारक। ये क्षारकों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं कि धातु जैसे धातु है टिन और जिंक ये अभिक्रिया किससे करती हैं जल के साथ या यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु यानी आम क्षारक कौन सा हो गया इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया आम क्षारक हो गए यानी पर्पल क्षारक होता है। और जल क्या होता है ये क्या है किस प्रकार यानी जल की अभिक्रिया तो ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा सोडियम स्टैंडर्ड का क्या करेगा निर्माण करेगा और जो हाइड्रोजन गैस होगी उसको क्या करेगा वातावरण में मुक्त कर देगा। यदि ये जो सोडियम स्टैंडर्ड हो गया यदि यानी इसको आप टिन की जगह जिंक लेते हैं तो क्या होगा सोडियम जिंकेट हो जाता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया क्या होती है गुण होती है रासायनिक। आगे है इसका संसरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो आगे संसरण ये क्या होता है यानी भौतिक और रासायनिक गुणों धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के द्वारा ये क्या एक प्रकार की विशेष स्थिति बनाते हैं। संसरण क्या होता है अनेक प्रकार की धातु है जैसे आपने देखे होंगे उसमें अंदर क्या होता है एक पतली परत यानी बाहरी भौतिक यानी वातावरण के द्वारा क्या कर देते हैं अभिक्रिया करके क्या करते हैं तंत्र के रूप में बना लेते हैं। जैसे आपने लोहे का लिया होगा, लोहा के अंदर क्या होता है कि लोहे के क्या करता है लोहा यदि बड़ा रहता है तो वो क्या करता है वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है एक पूरी परत बना लेता है लोहे के ऊपर। तो क्या होता है कि वो एक प्रकार क्या होता है यानी वो संसरण होता है यानी उसका क्या होता है विशेष प्रकार यानी वो अभिक्रिया करके उसमें क्या होता है त्रुटि आ जाती है यानी त्रुटि आ जाती है तो क्या होता है ये एक प्रकार अलग यानी पदार्थ क्या कर लेता है निर्माण कर लेता है। जैसे तांबे पर एक काली परत आ जाती है यानी तांबे को ऊपर क्या आ जाता है एक काली परत आ जाती है, लोहे पर क्या आ जाती है भूरी परत आ जाती है। इस प्रकार की ये क्या होता है ये धातु होते हैं ये वातावरण के साथ क्या होता है अभिक्रिया कर लेती है जिसके कारण संसरण हो जाता है।
आगे देखो ये क्या होता है, लोहा। लोहा क्या करता है, जल के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ये क्या हुआ, ये तो हो गई वायु की क्या हुई, नमी हो गई। और ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई। ये क्या होती है, वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन होती है ना, वो क्या करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ये क्या है, लोहा। ये तीनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम यानी जो फेरिक होता है ना, ये फेरिक यानी ट्रे ऑक्साइड यानी जल की मात्रा उसमें क्या होता है, मिल जाती है। यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, जल की मात्रा हो जाती है। ये इस प्रकार क्या करता है, इसमें यानी जो जल की मात्रा होती है, ये क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। यानी इसको क्या, जल की मात्रा कितनी भी हो सकती है, जैसे 24 अणु हो सकते हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु हो सकते हैं, 16 अणु हो सकते हैं, 28 अणु, किसी भी पर कितने भी अणु हो सकते हैं। ये कोई निश्चित है नहीं होता। अब देखो आगे, ये संसार हो गए, तो ये हमें तो धातुओं को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। सबसे पहला उपाय देखो, लोहा यानी लोहे को संसार में यानी किसी भी धातु को यानी संसार की यानी संसार से बचाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पेंट करना है। किसी भी धातु को क्या करते हैं, आपने देखो घर के दरवाजे होते हैं उसको क्या करते हैं, संसार से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, पेंट या कलर किया जाता है, जिसके वो क्या होता है, यानी उसकी सतह पर कोई भी प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ये जो पेंट होता है, ये उसकी क्या करता है, सुरक्षा करना है। आगे देखो, ये तेल या ग्रीस लगाना है। ये मशीनें होती है ना, वो क्या होते हैं, घर्षण करती है, दूसरे अंदर क्या करते हैं, यानी उसके जो सतह होती है उसको क्या क्या सतह फिटती यानी उसको सतह नष्ट होती जाती है, उसको बचाने के लिए उसे क्या करता है, ग्रीस लगाया जाता है या तेल लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका मशीन का जीवन काल क्या बढ़ जाता है। अब आगे देखो गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है कि आपने देखा घर के अंदर वो 3 सेट वगैरह लगे होते हैं, उसको यानी विशेष प्रकार क्या करते हैं, एक परत चढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, उसकी क्या होती है, सुरक्षा होती है। वो किसी भी प्रकार यानी वायु या जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, और वो क्या होता है, सुरक्षित लंबे टाइम तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो क्या करता है, यानी ज्यादातर तो क्या होता है, टिन सेट वगैरह जो लोहे के बने होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, जस्ट की क्या होता है, परत चढ़ाई जाती है। अब देखो आगे मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है कि कभी क्या होता है, आप सोने लेते हो, सोने के अंदर क्या होता है, सोना क्या होता है, 22 कैरेट होता है। 22 कैरेट के सोना होता है, उसके से क्या बन पाता है, यानी सही प्रकार से गहने नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, यानी लचीला रहता है। तो उसको क्या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें क्या कहते हैं, यदि तांबे की या चांदी की मात्रा मिलाई जाती है, जिससे क्या हो जाता है, वो यानी एक शुद्ध धातु का निर्माण कर लेता है। वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग धातु का निर्माण कर लेते हैं। यानी इस प्रकार क्या होता है, मिश्र धातु का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। धातु के यानी धातु की रासायनिक अभिक्रिया, धातु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार है। धातु के ऑक्सीजन के साथ गर्म करने या जलाने पर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपने देखा कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 यानी कोयला ऑक्सीजन के साथ यानी करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये क्या है, कार्बन का दहन या कोयले की अभिक्रिया, कोयले का दहन। यानी वातावरण में कोयला किस प्रकार से होता है, यानी कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करके क्या बनाएगा, CO2 नामक क्या बनाएगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब क्या होता है, ये सल्फर यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी वो क्या है, ऑक्सीजन यानी वो वातावरण में जो ऑक्सीजन है उनको ग्रहण करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, यानी ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड किस प्रकार बनाते हैं, यानी ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीजन के अणुओं को क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, समाहित करता है। आगे देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके ऑक्साइड की क्या होता है, श्रेणी बनाते हैं। नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक श्रेणी बनाते हैं। यानी अलग अलग क्या होता है, धातु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यानी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक ऑक्साइड श्रेणी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होती है, डोपिंग गैस होती है। ये भी क्या होती है, धातु की क्या है, एक प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि डोपिंग गैस होती है, ये क्या होते हैं, उदासीन होती है। उदासीन किस प्रकार होती है ना, आधातु होती है, क्या होते हैं, इन उदासीन की क्या दर्शाती है, प्रकृति दर्शाती है। ये डोपिंग गैस क्या होती है, हंसाने वाली गैस, ये एक प्रकार की गैस होती है। ये कई स्थानों पर क्या होता है, कभी जैसे बड़े बड़े हॉलों में क्या होती है, यानी फिल्म वगैरह चलती है, सिनेमा घर में, वहाँ क्या करते हैं, डोपिंग गैस का यूज लिया जाता है। यानी वो इसको क्या करते हैं, यानी ये ऑयल को क्या यानी एक प्रकार की क्या है, मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी ये ड्रग्स यानी ड्रग्स की श्रेणी में आता है। आगे देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, यानी उदासीन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये N2O3, ये भी क्या होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ये यानी सबसे पहले क्या, उदासीन, अम्लीय और फिर बाद में क्षारीय, इस प्रकार की ये क्या बनाती है, श्रेणी बनाती है।
इसके अंदर सारी क्या दो ही तत्व है जो क्या होते हैं सारी बनाते हैं, वो क्या अपवाद रूप में है। बाकी क्या होता है उदासीन और अम्लीय प्रकृति क्या हमेशा दर्शाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन। आगे देखो अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति, अधातु की ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है अम्लीय होती है। जैसे क्या होती है अम्लीय होती है। अम्लीय किस प्रकार होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा। वो क्या करेगा एक प्रकार उत्पाद होता है क्या करता है अधातुओं की श्रेणी का क्या है यानी कार्बनिक समूह। ये क्या है अधातु की श्रेणी का ये क्या है तत्व है। अब आगे देखो ये है ना ये अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति हो गई। ये क्या होती है हमेशा क्या होती है, देखो हमने धातुओं के क्या पढ़े थे, धातुओं के रासायनिक व भौतिक गुण पढ़े थे। अब ये धातु हमारी प्रकृति में किस प्रकार क्या होती है काम आती है। देखिए धातु का उपयोग किस प्रकार होते हैं, जैसे धातु लोहा एल्यूमिनियम व कॉपर आदि के क्या पात्र बनाने में उपयोग है। क्या यानी हमारे घर में देखते हैं हम क्या एल्यूमिनियम के लोहे के और कॉपर के क्या बर्तन मिलते हैं। ये सभी किससे बने होते हैं धातु से बने हुए होते हैं। जैसे हमारे घरेलू लाइट के अंदर क्या तो तार लगे हुए होते हैं ना, वो भी किससे बने हुए होते हैं धातु से बने हुए हैं। जैसे कॉपर से एल्यूमिनियम का और चांदी के तार होते हैं, वो क्या होते हैं अधिक विद्युत के क्या होते हैं चालक होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं देखो तार क्या होता है विद्युत के क्या होता है सुचालक होते हैं। इसमें क्या करते हैं एल्यूमिनियम के तार हो सकते हैं, कॉपर के तार हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा अत्यधिक क्या होता है सबसे बढ़िया चालक होता है कि विद्युत का चालक करता है चांदी। हमारे घरों में सामान्यतः चांदी के तार नहीं लगाए जाते क्योंकि ये सबसे क्या होता है महंगे होते हैं। आगे देखो जिंक लेड पारा व लिथियम सेल बनाने में उपयोग होते हैं। ये धातु कहते हैं जिंक होता है, लेड होता है, पारा होता है और लिथियम सेल ये क्या होता है सेल बनाने में क्या आते हैं काम आते हैं। यानी हमारे देख हमने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होता है उसके अंदर क्या छोटे छोटे क्या लगे होता है यानी विद्युत सेल लगे हुए होते हैं। सेल के अंदर किसका उपयोग किया जाता है यानी जिंक का, लेड का, पारा का और लिथियम धातु का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। और देखो सोना, चांदी एवं प्लेटिनम आदि चमकीली धातुओं का उपयोग किसे किया जाता है यानी ये क्या होती है धातु होती है, ये चमकीली धातु होती है, इनका उपयोग किया जाता है गहने बनाने में। आपने देखा विभिन्न प्रकार के यानी औरतें क्या आभूषण पहनती है वो किससे बनते होते हैं सोना, चांदी व प्लेटिनम के। क्योंकि इस कारण इसका क्या कारण है कि इसमें क्या होता है चमक ज्यादा होती है, ये चमकीले होने के कारण क्या होता है इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसमें क्या होता है क्या अब तो क्या चल गया वो बोलते हैं ना भट्टा गहना, यानी वो क्या जो बाजार में मिलते हैं सस्ते वो किससे बनाते हैं ज्यादातर तांबे के बने हुए होते हैं कि तांबा क्या होता है सस्ता होता है और उससे गहने क्या यानी गहने लंबे टाइम तक वो क्या करते हैं सही रह नहीं पाते हैं, इसके ऊपर क्या काली या परत आ जाती है। इस कारण वो क्या होता है तांबे के वो जो होते हैं यूज लेते हैं ना गहना, तांबा क्या होता है चमकीला होता है इसलिए उसका भी उपयोग लिया जाता है। देखो स्टील बनाने में मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनाने में यानी ये क्या होता है एक प्रकार की होती है मिश्र धातु होती है जो क्या होता है बड़े बड़े जैसे पुल वगैरह बनाते हैं उसमें क्या लिया जाता है ये काम में लिया जाता है। यानी पुल के अंदर जो वो रखते हैं ना गाटर वगैरह लोग वो होते हैं ना वो किससे बने होते हैं स्टेनलेस, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या लगता है जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग यानी बड़े बड़े पुल बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है। ऐसे क्या खनिज है जिसमें धातु कम खर्चे पर प्राप्त होती है। ऐसे क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी के अंदर जो यानी धातु वगैरह निकाली जाती है तो सबसे पहले क्या ऐसे के रूप में निकलती है, ऐसे के रूप में निकलती है मतलब क्या होता है यानी उसके अंदर अनेक धातु अधातु धातु क्या मिश्रण होगा जिससे बाहर लाकर क्या यानी विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा इसको क्या किया जाता है परत किया जाता है। ये क्या है कि धातुओं का क्या है उपयोग हो गए। अब हम आगे देखेंगे अधातुओं के उपयोग। देखो अधातुओं के क्या उपयोग किस प्रकार करेंगे। अधातु क्या होता है यानी धातुओं के उपयोग तो हमने पढ़ लेते हैं। अब अधातुओं का भी क्या यानी हमारे पर्यावरण में किस प्रकार अधातुओं का क्या क्या जाता है उपयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन से अमोनिया गैस का उत्पादन करना है, यानी हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या करते हैं यानी नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है अमोनिया गैस का क्या करती है निर्माण करती है। अमोनिया गैस से क्या करते हैं यूरिया उर्वरक का निर्माण किया जाता है जो रासायनिक यानी ये खेतों के अंदर यानी खेती बाड़ी के अंदर जो काम लिया जाता है यूरिया होता है वो किससे प्राप्त होता है यानी सबसे पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की क्या करवाई जाती है क्रिया करवाई जाती है। क्रिया के दौरान क्या बढ़ता है यानी अमोनिया बनता है। अमोनिया क्या होता है अमोनिया के बाद अमोनिया का उपयोग करके यानी विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग कर उसको क्या बनाया जाता है यूरिया बनाया जाता है।
यूरिया का उपयोग किसमें किया जाता है, यानी पेड़ पौधे के वृद्धि को बढ़ाने के लिए, यानी पेड़ पौधों को पोषक तत्वों की कमी हटाने के लिए इसे यूरिया का उपयोग किया जाता है। देखो हमारे शरीर में यूरिया क्या होता है, यूरिया की मात्रा किस प्रकार होती है कि हमारे शरीर में जो हम मूत्र का त्याग करते हैं उसमें किसमें, यानी उसके अंदर यूरिया का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो हम क्या करते हैं, यूरिया त्यागते हैं। क्यों यूरिया क्यों त्यागते हैं, यानी अमोनिया क्यों नहीं त्यागते हैं, कभी कभी क्या बोला जाता है कि अमोनिया त्याग, क्या होता है, अमोनिया के अंदर क्या होता है, बहुत ही हीट यानी उष्मा बहुत ही ज्यादा होती है, इस कारण वो अमोनिया क्या करती है, यूरिया में क्या होती है, परिवर्तन होकर हमारे शरीर से क्या होती है, बाहर निकलती है। देखो हाइड्रोजन बहुत से औद्योगिक ईंधन जैसे वाटर गैस और कोल गैस का क्या है, घटक है। हाइड्रोजन क्या है, ये औद्योगिक ईंधन है, यानी ये क्या औद्योगिक ईंधन है जैसे वाटर गैस, यानी इसके क्या अंदर कोबाल्ट और हाइड्रोजन का क्या होता है, समूह होता है, इस कारण इसको क्या वाटर गैस कहा जाता है। वाटर गैस का उपयोग अनेकों प्रकार से किया जाता है, जैसे कि कई प्रकार आपने देखा होगा कि जो क्या होता है, ये जो सोडा वगैरह बनाता है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार की गैस भरी जाती है जिसे क्या बोलते हैं, वाटर गैस, यानी उसके अंदर क्या होता है, यानी कोबाल्ट और हाइड्रोजन का क्या होता है, समूह होता है। और क्या होती है, एक कोल गैस होती है, इसमें मेथेन प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, समूह होता है। ये क्या होता है, यानी हमारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, यानी कहीं आपने देखी भट्टी देखी होगी जिसके अंदर क्या होता है, यानी एक प्रकार की घुंडी लगी हुई होती है उसके माध्यम से, यानी उसके अंदर क्या होता है, मेथेन की, यानी मेथेन और हाइड्रोजन की क्या करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या की जाती है, यानी आग लगाई जाती है। ये कोल गैस, उसकी क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं। यानी ये दोनों गैस क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, यानी कोबाल्ट हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा क्या बनेगा, वाटर गैस बनाएगा। और कोल गैस होगी जो हाइड्रोजन मेथेन है ना, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनेगा, कोल गैस बनेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का उपयोग क्या आता है, ये तो आप देखते हैं ट्रांजिस्टर बना, यानी आपने मोबाइल के अंदर वो मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप यानी जिसमें भी ये क्या आता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। और कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के जो चिप्स बने हुए होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होता है। फोटोवोल्टेइक सेल बनाने, यानी ये फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है, ये एक प्रकार क्या होता है, शीशा संचय क्या होता है, सेल होता है, ये बैटरी का काम करते हैं। ये नाम विभिन्न प्रकार की बैटरी देखते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी है और लैपटॉप के अंदर बैटरी है, वो विभिन्न प्रकार की जो शीशे संचयित वो बैटरी होती है वो क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, यानी वो उस बैटरी को क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल। ये विभिन्न प्रकार के आपके क्या काम आती है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपको मोबाइल है, मोबाइल का क्या चार्जर की पिन लगी हुई है, पिन लगी हुई तो वो किसके बनी हुई होती है, वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, हमेशा याद रखना। आगे देखो सफेद फास्फोरस P4O10 का उपयोग किसमें किया जाता है, माचिस उद्योग में। ये क्या होता है, फास्फोरस से, यानी फास्फोरस की क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाए जाते हैं, एक सफेद फास्फोरस का निर्माण किया जाता है, यानी इस प्रकार के क्या धातु का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, माचिस उद्योग में किया जाता है। यानी माचिस की तीली बनाते हैं ना, तीली का, यानी तीली के अंदर क्या किसका प्रयोग करते हैं, यानी सफेद फास्फोरस का उपयोग करते हैं। यानी फास्फोरस को क्या ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, संलयन, यानी इसकी रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जो अधातु का क्या करता है, अधातु का दर्शाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, माचिस उद्योग में किया जाता है। कृषि में सल्फर का उपयोग कीट व फफूंद नियंत्रण में किया जाता है। आप कृषि करते हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या बोलते हैं कि यदि किसी भी प्रकार के कीट या फफूंद पैदा हो जाता है तो उसको मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर का उपयोग होता है ना, कि सल्फर, यानी सल्फर को उससे क्या है, यानी छिड़काव करवाया जाता है, जिससे क्या होता है, कीट व फफूंद होता है वो क्या मर जाते हैं और वो किसी भी प्रकार के यानी फसल को हानि नहीं पहुंचाते हैं। एक घन पाउडर होता है जिसमें क्या होता है, एक तो सल्फर का मिश्रण होता है, एक चारकोल का मिश्रण होता है, एक पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी यह धातु है उसमें क्या होता है, ये धातु प्रकार ये क्या है, मिश्रण धातु घन पाउडर होता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, घन पाउडर का उपयोग किया जाता है। यानी सल्फर को, यानी इसको विशेष रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या इसको सल्फर को इसमें से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। देखो सल्फर का अधिकतर सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल लेते हैं, यानी क्या करते हैं, सल्फर होता है ना, उसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इसको किसमें बदल लेते हैं, यानी इसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, यानी हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा काम आने वाला अम्ल होता है, वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे इसको क्या कहता है, रसायनों का क्या, यानी रसायनों का राजा कहा जाता है। यानी इस प्रकार का ये एक प्रकार क्या है,
प्रकृति में सबसे ज्यादा उपयोग आने वाला कौन सा है, यानी अम्ल है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रसायनों का क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। और एक बताते था, हमारे शरीर में पेट होता है, पेट के अंदर जो भी खाना खाता है तो उसमें क्या होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट में, जो क्या करता है बनता रहता है। और ये हमारे शरीर के अंदर हम जो भी भोजन लेते हैं उसको शुद्ध बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, ये कभी कभी क्या होता है, हम कोई दूषित भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या हो जाता है, वो साफ नहीं हो पाता है, यानी वो जीवाणु जो भी अंदर शरीर के अंदर गया उसको यदि नहीं मार सकता तो वो सीधी क्या करेगा, या तो उल्टी करेगा या दस्त के रूप में यानी परिवर्तन करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल आप पढ़ लिया कि रसायनों का क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। याद रखना कि आपको इसी को पूछ ले कि रसायनों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को पूछ। आगे है, अपमार्जक में मेले कपड़ों को गंदगी हटाने के लिए किसका फास्फोरस मिलाया जाता है। क्या होता है, हमारे शरीर यानी हमारे जो कपड़े पहनते हैं ना, हम उसके अंदर क्या होता है, कभी कभी ज्यादा गंदगी लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जो हम साबुन वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, साबुन होता है, साबुन के अंदर क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा होती है, जो क्या होता है, जो किसी भी प्रकार का धब्बा हो या उसके अंदर जो भी मैल लगा हो, गंदगी लगी हुई, वो उसको क्या हटाने में क्या होता है, समर्थक हो सकता है। अब देखो हमने पढ़ लिया, यानी धातु और अधातु क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग पढ़ लेते, ये किस प्रकार उपयोग होते हैं, ये किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पूछ सकते हैं कि धातु के कोई दो उपयोग लिखिए, अधातु के कोई दो उपयोग लिखिए।